हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्पीशीज की घटती हुई क्षारी की प्रबलता का सही क्रम है। हमें यहाँ पर 4 यौगिक दिए हुए हैं, H2O, NH3, OH माइनस और NH2 माइनस। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। A NH2 माइनस OH माइनस NH3 H2O, B OH माइनस NH2 माइनस H2O और NH3, C NH3 H2O NH2 माइनस OH माइनस, D H2O NH3 OH माइनस NH2 माइनस। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो क्षारकता होती है, क्षारकता वो क्या होती है? क्षारकता उन यौगिक की ज़्यादा होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन घनत्व जिनका क्या हो, अधिक हो, और इलेक्ट्रॉन देने की इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं, वो क्या होते हैं? वो प्रबल प्रबल क्षारकी होते हैं। वो यौगिक प्रबल क्षारकी होते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो क्षार का जो क्रम होता है, उनमें क्षार में हम जो हमारे ऋणात्मक यौगिक होते हैं, ऋणात्मक यौगिक, उनकी जो क्षारीयता है वो ज़्यादा होती है उदासीन यौगिकों से, उदासीन यौगिक से ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर ऋणात्मक है तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है ऋणात्मक यौगिकों का जो उदासीन यौगिक के इलेक्ट्रॉन घनत्व से। तो यहाँ पर जो है हमें जो चार यौगिक दिए हुए, उनमें से हमारे जो 2 यौगिक है NH2 माइनस और OH माइनस, ये हमारे क्या है? ऋणात्मक यौगिक है। तो इन दोनों की जो है क्षार की प्रबलता जो है, जो हमारे उदासीन यौगिक है, उदासीन यौगिक NH3 और H2O से ज़्यादा होगी। अब हम इन दोनों में देख लेते हैं कि इन दोनों में जो है प्रबल क्षारी कौन होगा। तो इन दोनों में जो प्रबल क्षारी होगा, वो हम विद्युत ऋणता से देखेंगे। विद्युत ऋणता जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, जिसे हम En से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है या इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देता, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन के कंपेयर में, ऑक्सीजन की तुलना में जो नाइट्रोजन है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से देता है। जबकि जो ऑक्सीजन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तुलना में आसानी से नहीं देगा, नहीं देगा आसानी से नहीं देगा। इसलिए जो हमने देखा कि जो हमारे ऋणात्मक यौगिक होते हैं, उनकी जो क्षारकता है वो तो उदासीन से अधिक होती है, लेकिन जो हमारे ऋणात्मक यौगिक है, उनमें भी हमारे जो नाइट्रोजन वाला यौगिक है NH2 माइनस, उसकी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर हम क्षारकता का क्रम देख रहे हैं, क्षारकता तो क्षारकता का क्रम यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो NH2 माइनस की ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है? कम होती है ऑक्सीजन से। इसलिए जो हमारा NH2 माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा OH माइनस की तुलना में। तो इन दोनों की ज़्यादा उदासीन यौगिकों से ज़्यादा होगी ऋणात्मक यौगिक की। अब जो हमारे उदासीन यौगिक, हम उनमें बात कर लेते हैं। तो उनमें भी हम विद्युत ऋणता से देख लेंगे। जो हमारा नाइट्रोजन है वो कम विद्युत ऋणी होता है या इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है, इसलिए NH3 की ज़्यादा होगी, NH3 की ज़्यादा होती है H2O से।
तो चलिए हम अपना विकल्प, हमारा जो ऑप्शन है उसे चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है NH2 माइनस, फिर OH माइनस, फिर NH3 और H2O। यही जो है हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।